क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन है, सारे इसी पार्ट में हम देखेंगे कैसे क्या करना है। आपने जो पहले 7.1 में किया था वो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड था। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता था किस तरीके से निकालते थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से निकालते थे। इसमें अपने को डिस्टेंस फार्मूला नहीं बल्कि इंटरसेक्शन फार्मूला बनना है। इंटरसेक्शन फार्मूला का मतलब जैसे देखिए यहाँ पे ए बी आपका एक लाइन है जिसमें आपका एक सी पॉइंट है, इसको हमने क्या मान लिया सी पॉइंट। इसको एम रेशियो एन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अपने को सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या बनता है, वो फार्मूला लिख लीजिएगा। mx2 प्लस एन x1 अपॉन में m प्लस एन। x1 y1 x2 y2 आपको पता है कि x1 y1 ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x2 y2 हमने किसका माना, बी पॉइंट का माना है। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हमने किसका मान लिया, पॉइंट सी का हमने क्या मान रखा है, कोऑर्डिनेट मान रखा है। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला याद रखिएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस क्या करेंगे, n करेंगे। इसमें एक स्पेशल केस हो सकता है कि यदि मान लीजिए c आपका मिड पॉइंट है, c मिड पॉइंट का मतलब m और n दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी ये एक आपका लाइन था ए बी, इसका c मिड पॉइंट हो जाए, यानी ये दोनों रेशियो क्या हो जाए, इक्वल। यानी m रेशियो n जब निकालिएगा इक्वल पॉइंट इक्वल पोर्शन का रेशियो क्या लेते हैं, 1:1 लेते हैं। उस केस में सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो मिड पॉइंट होगा आपको x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और इसका y कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा आपका, एक गिवन लाइन था आपका ए बी जिसका कोऑर्डिनेट आपका गिवन था -1,7 एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या गिवन था आपको 4,-3। इसको हमने x1 y1 मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, x2 y2 मान लिया। ये आपका x2 y2, ये आपका x1 y1। एक बीच में पॉइंट हमने क्या ले लिया, सी ले लिया, जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या सपोज कर लिया, x, y। ये आपको रेशियो गिवन है कि रेशियो कितना आपको 2:3 में है। यानी आपको दोनों चीज़ पता है, m का वैल्यू क्या पता है 2, n का वैल्यू क्या पता है 3, x1 y1 भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको -1,7 एंड आपको x2 y2 भी दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 4,-3। अपने को निकालना है क्या, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है x, y। तो x का फिर से फॉर्मूला लिख लीजिएगा, mx2 प्लस क्या होता है आपका nx1 अपॉन में क्या लिखते हैं m प्लस n। सब कुछ पता है आपको, m भी पता है, n भी पता है, x2 भी पता है, x1 भी पता है। तो इस तरीके से फॉर्मूले में रख दीजिए। mx2 m क्या 2, x2 क्या आपका 4, तो क्या बनेगा आपको 2 × 4 प्लस nx1 n क्या आपका 3, x1 क्या आपका -1। तो हमने क्या कर दिया 3 × -1 अपॉन में m प्लस n, यानी क्या कीजिएगा 2 + 3। तो ये क्या बनेगा आपको देखिए ध्यान से, 2 4 जा 8 और 3 × -1 क्या बनेगा -3 अपॉन में 2 + 3 क्या लिखिएगा 5 लिखिएगा। तो ये बना आपको 8 - 3 5/5, यानी x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, इसका 1 आ गया। उसी तरीके से y निकाल लीजिए, y का फॉर्मूला क्या बनेगा, my2 प्लस ny1 अपॉन में क्या कीजिएगा m प्लस n कीजिएगा। 2 × -3 क्या बनेगा -6, 3 × 7 क्या बनेगा 21 में से जब 6 माइनस कीजिएगा तो 15 एंड 15/5 क्या बन जाएगा आपका 3। यानी जो अपने सी पॉइंट माना था x, y उसका वैल्यू क्या आ गया, x आपका 1 एंड y क्या आ गया आपका 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में क्या था, गिवन लाइन को क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये भी हमने एक लाइन मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 4,-1 और क्या गिवन था आपको -2,-3। अगर इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो बीच में कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, अपने को 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितना AC है उतना आपका CD बनेगा, उतना आपका DB बनेगा। और आप बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लीजिए कि अगर इक्वल पार्ट्स हो तो उसका रेशियो हम क्या लेते हैं, 1:1 लेते हैं। यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट है तो रेशियो क्या लीजिएगा, 1:1 आ जाएगा। नहीं, तीनों कितना हो जाएगा, 1:1 पार्ट हो जाएगा आपका। अब इसमें समझिएगा ध्यान से बच्चे, ये पहले अगर अपने को C निकालना है तो ए बी लाइन ले लीजिए और इस पर C पॉइंट को दिखा दीजिए। जैसे आप C पॉइंट को दिखाएंगे तो M का काम कौन करेगा 1, और C से B तक ये टोटल क्या बनेगा 1 + 1 यानी 2, यानी N क्या लीजिएगा इसमें 2 और M क्या लीजिएगा आप 1 लीजिएगा। इसका कोऑर्डिनेट हमने x1, y1 मान लिया, फॉर्मूला फिर से लगा दें। x1 क्या बनेगा आपको mx2 प्लस में nx1 अपॉन में क्या कीजिएगा m प्लस n। तो 1 × -2 2 4 जा 8 अपॉन में 1 + 2 क्या हो गया 3। 8 में से 2 को माइनस कीजिए तो 6/3 यानी क्या बनेगा आपका 2 बनेगा। उसी तरीके इसका y1 कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, my2 यानी 1 × क्या लिखिए -3 ny1 यानी 2 × -1 अपॉन में m प्लस n यानी क्या कीजिएगा 1 + 2 कीजिएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 × -3 एंड 2 × -1, ये क्या बनेगा -2 -3 -2 मिलकर क्या बनेगा -5 अपॉन में ये 3 है तो 3 हो जाएगा। यानी सी पॉइंट जो हमने माना था उसका x1 आ गया आपको 2 और इसका y कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका -5/3। उसी तरह के चलिए डी पॉइंट के लिए, जैसे आप डी पॉइंट को कंसीडर करिएगा, देखिएगा ध्यान से, ये डी पॉइंट वहाँ पे है तो आपका एम का काम कौन करेगा 1 + 1, यानी एम क्या लीजिएगा आप 2 लीजिएगा और इसके लिए एन क्या लेंगे हम 1 लेंगे। बाकी फॉर्मूला अपने को सेम लगाना है। mx2 यानी 2 × -2 nx1 यानी 1 × 4 प्लस में m प्लस n।
सॉल्व कर दीजिए। 2 इंटू -2 क्या बनेगा -4, 1 4 जाए क्या रहेगा 4 अपॉन में 2 + 1 क्या लिखेगा 3। तो ये बेटा आपको 4 - 4 आपको 0/3 यानी आंसर क्या बना देगा आपका ये 0। उसी तरीके से y निकाल लीजिए, my2 यानी 2 इंटू -3 प्लस ny1 यानी 1 इंटू -1 अपॉन में m प्लस n यानी क्या कीजिएगा 2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू -3 -6 प्लस 1 इंटू -1 यानी क्या हो जाएगा आपको प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये -6 -1 मिलकर क्या बनेगा -7 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। नहीं दोनों पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट निकालिए, सी का और किसका हमने निकाल लिया डी का। आगे इसमें क्वेश्चन देखिएगा कि इसको जब 4 इक्वल पार्ट में बांटना हो तब हम कैसे करेंगे। 3 नंबर आपका एक डायग्राम आपका बुक में बना रखा है, उसका क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। जब निहारिका जो चल कहाँ से रही है इस तरीके से x1 यानी इसका जब x कोऑर्डिनेट देखिएगा तो 2 वाले लाइन से शुरू किया, यानी जहाँ पे भी आगे जाएगी तो इसके लिए x का वैल्यू हम क्या लेंगे 2 और y1 आपको दे रखा है। y1 कैसे निकालना था, टोटल आपका ये जो लेंथ था आपका 100 था और y1 कितना ट्रेवल यानी इसका जो y कोऑर्डिनेट लेना है इसका 1/4। क्वेश्चन में बोला है कि आपको x के 2 पॉइंट्स आप चलना शुरू किए ये एंड पहुंची कहाँ था कि टोटल 100 का 1/4 कवर किए। तो 100 का 1/4 कवर कीजिएगा तो कितना बनेगा 25 यानी y कोऑर्डिनेट इसका 25 लेना है और x कितना लेना है आपको 2 लेना है। तो जहाँ पे भी पहुंचेगा तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं, पहले x यानी 2 एंड y क्या लीजिएगा इसका 25 लीजिएगा। तो हमने निहारिका के लिए में पॉइंट को इन सपोज कर लिया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको 2,25। वैसे प्रीत के लिए, प्रीत का जब देखिएगा डायग्राम में थी आपको x = 8 वाले लाइन से चलना शुरू किए और पहुंची कहाँ पे ये 1/5 चली है टोटल का। तो 100 टोटल था उसका जब 1/5 निकालिए तो कितना बनेगा आपको 20 बनेगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा आपको 8,20। इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। पहले तो ये पूछा दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालिए, तो 7.1 वाले एक्सरसाइज के हिसाब से डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब फार्मूला अप्लाई करें क्या आ जाएगा आपको √61 मीटर। इसी क्वेश्चन में एक और है कि जो आपको निहारिका एंड जो प्रीत है इसके बीचों बीच एक कोई लड़की थी जिसको हमने क्या मान लिया आर, शायद ये रोशनी लिखा हुआ था, वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे यानी जो एन और पी है उसके बीचों बीच पॉइंट पे क्या करती है फ्लैग इस तरीके से लगा रही है। तो आर पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकालना था। इसको सपोज कर लीजिए x3, y3। अगर मान लीजिए अभी आपको हमने बताया था कि किसी भी लाइन का अगर मिड पॉइंट गिवन हो, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो उसका सीधा फार्मूला याद रखिएगा x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं y1 + y2/2। तो x1 क्या है 2, x2 क्या आपका 8, तो कैसे निकालिएगा 2 + 8/2 यानी 10/2 क्या बनेगा आपका 5 बनेगा। वैसे y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए y1 + y2 यानी 25 + 20 अपॉन में क्या कीजिएगा 2 यानी 45/2। तो ये क्या मिल जाएगा डेसिमल में आपका 22.5 मिल जाएगा। तो आपका इसका भी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या बोला है, इसमें ध्यान रखिएगा इसमें आपका रेशियो गिवन नहीं है बल्कि जो पॉइंट आपका इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट आपका दे दिया है। बोला क्या है कि आपका ये भी एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन था, एक पॉइंट हमने सी लिया है जो इसको क्या कर रहा था कुछ रेशियो में कट कर रहा था और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया -1,6। इस टाइप को क्वेश्चन जब भी आ जाए जब रेशियो निकालना हो तो कोई एक वैल्यू जब गिवन हो यानी या तो x कोऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट का फार्मूला आपको बस लगा देना है। दोनों फार्मूला में से किसी को लगा सकते हैं। यहाँ पर x फार्मूला में लगा रहा हूँ, क्या बनता है आपको mx2 + nx1 अपॉन में m + n। इसका x कोऑर्डिनेट क्या गिवन है -1, हमने क्या रख लिया -1, m × x2 यानी m × 6 प्लस n × x1 यानी n × -3 प्लस m + n। m और n गिवन नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। बनेगा क्या आपका देखिए ध्यान से ये -1 या 6 × m क्या बनेगा आपको 6m, n × -3 क्या बनेगा -3n अपॉन में m + n है तो m + n हो गया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब -1 से m को कीजिएगा तो -m एंड -1 से n को कीजिएगा तो -n इक्वल टू 6m को जब 1 से करेंगे तो 6m, -3n को 1 से करेंगे तो -3n। अब ये तो इक्वेशन जैसा हो गया, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। -m इक्वल टू क्या बना आपको 6m - 3n। m को एक तरफ कर लें, n को एक तरफ कर लें। जब ये 6m इधर है तो इधर क्या बनेगा आपको -6m एंड ये माइनस का n इधर जा क्या बनेगा आपको +n। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये तो बनेगा आपको -7m, ये क्या बनेगा आपको -2n, माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए एंड मिला क्या आपको 7m = में 2n मिला। तो m/n निकाल लीजिए, 2 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी रेशियो कितना आ जाएगा आपका 2:7 आ जाएगा। और अपने को रेशियो निकालना था कि m और n यानी इसको दोनों कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा उसका रेशियो निकालना था। तो m रेशियो कितना, n कितना आ गया आपका 2:7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या बोला, पहले इस तरीके से लाइन आप दिखा सकते हैं। लाइन से जिसका एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको 1,-5 है, दूसरे का क्या आपको -4,5 है। ये अगर लाइन इस तरीके से बन रहा है तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये एक्स एक्सिस के द्वारा यानी जो एक्स एक्सिस है ये इसको क्या कर रहा है आपको बाइसेक्ट कर रहा है।
जब ये एक्स एक्सिस के द्वारा कट हो रहा हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस के द्वारा कट हो रहा है तो ये वाला पॉइंट हम सी मानते हैं, जहाँ जो पॉइंट इसको कट करे। एंड चूंकि एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे एक्स का आंसर तो कुछ ना कुछ बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट, बट एक्स एक्सिस पे वाई हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। एंड यहाँ से जो आपका ए बी लाइन बनता हुआ दिख रहा है, ए और बी का कोऑर्डिनेट आपको पता है, सी पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए आपको, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो हम एक्स लेंगे, लेकिन एक्स एक्सिस पे वाई हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। और फिर से बेटा आपको एम रेशियो एन निकालना है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक्स फॉर्मूला लगाने से काम आपका नहीं चलेगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट आपका गिवन नहीं है, तो यहाँ से तो कुछ फायदा होना नहीं है। अपने को वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता है 0, तो वाई वाला फॉर्मूला लगा लीजिए इसमें। वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा आपको, my2 + ny1 अपॉन में m + n। वाई कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 0, सब कुछ पता है आपको, my2 n y1 अपॉन में m + n। अब यहाँ से भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिएगा ध्यान से, 0 × m क्या बनेगा, 0, और 0 × n क्या बनता है आपको, 0 बनता है, यानी इधर वैल्यू क्या रहेगा, 0। इधर 5m को जब 1 से कीजिएगा तो 5m, एंड ये माइनस का 5n को जब 1 से कीजिएगा तो क्या रहेगा आपको, माइनस का 5n। अब ये कुछ ऐसे बन गया, 0 = 5m माइनस का 5n। इसको सॉल्व करते हैं, 5m इधर क्या बनेगा आपको, माइनस का 5m इक्वल टू में क्या बचेगा आपको, माइनस का 5, n से माइनस काटिए, m से क्या काटिए, 5 से 5 काटिए, यानी फाइनल बचेगा आपको m/n इक्वल टू में क्या रहेगा, 5/5, यानी क्या लिख सकते हैं, 1:1 लिख सकते हैं। 6 क्वेश्चन में देखिएगा आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का आपको पॉइंट्स कोऑर्डिनेट आपका दे रखा है 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5। पैरेललोग्राम का एक अलग से कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो डायगोनल जिस पॉइंट पे कट करते हैं वो डायगोनल का मिड पॉइंट का काम करता है, यानी दोनों डायगोनल के लिए किसका काम करेगा आपका, मिड पॉइंट का। यानी या तो डायगोनल आप AC ले, उसके लिए भी m मिड पॉइंट का काम करेगा, या फिर डायगोनल BD ले, उसके लिए भी m किसका काम करेगा आपका, मिड पॉइंट का काम करेगा। पहले लाइन हमने AC निकाल लिया, कोऑर्डिनेट आपका क्या गिवन है, 1, 2, और यहाँ C का क्या गिवन है, x, 6। m पॉइंट है, चूंकि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या लिखिएगा, x1 + x2 अपॉन में 2, y कोऑर्डिनेट क्या लिखिएगा, y1 + y2 अपॉन में 2। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये तो 1 + x अपॉन में 2 रहेगा। y1 + y2 अपॉन में 2 कीजिएगा तो 2 + 6 अपॉन 2, यानी 8/2 क्या बनेगा आपका, 4 बनेगा, यानी x और y कोऑर्डिनेट m का आपका पता चल गया। अब ये लाइन से BD बाहर निकालिए, जब BD आप लिखेंगे तो B और D का कोऑर्डिनेट तो पता है, फिर से m इसके लिए मिड पॉइंट का काम करेगा, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2। अब दोनों लाइन में देखिएगा, AC के लिए भी m पॉइंट है, BD के लिए भी m पॉइंट है, तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो एक ही आ सकता है। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा था, 1 + x अपॉन में 2, यहाँ से क्या आ रहा था आपका 7/2, तो दोनों को क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए, कि दोनों आपका एक ही पॉइंट का वैल्यू है x वाला। तो 1 + x अपॉन में 2 इक्वल टू 7/2 करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा आपका, 6 निकल जाएगा। वैसे जब y कोऑर्डिनेट को इक्वल कीजिए, यहाँ के हिसाब से y कोऑर्डिनेट क्या मिलना चाहिए, 4, एंड यहाँ के हिसाब से y कोऑर्डिनेट क्या मिलना चाहिए, y + 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा, y क्या निकल जाएगा आपको, 3 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में क्या बोला है कि एक सर्कल है जिसमें AB आपका डायमीटर है, जिसमें B पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता था 1, 4 है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं पता था, तो हमने इसको क्या मान लिया, x, y मान लिया। C इसके लिए सेंटर का काम करा, जिसका आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -3। आपको पता होना चाहिए था कि सर्कल का जो डायमीटर होता है उसके हिसाब से C किसका काम करता है आपको, मिड पॉइंट का। यानी ये जो गिवन लाइन है AB, इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका दे रखा है 2, -3। तो बस आपको मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेना है। मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन में 2, x1 को हमने x मान लिया, x2 आपका गिवन है 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x कितना निकल के आ जाएगा आपका, 3 निकल के आ जाएगा। वैसे y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाइए, y कोऑर्डिनेट क्या होता है आपको, y1 + y2 अपॉन में 2, इसका भी y कोऑर्डिनेट यानी मिड पॉइंट दिया हुआ कितना, -3। y1 हमने y मान लिया, y2 आपका 4 दे रखा अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y सॉल्व कर ले, कितना आ जाएगा आपको, -10 आ जाएगा। 8 देखिए, 8 में क्या बोला है, एक आपका पॉइंट ए बी आपका एक लाइन है जिसमें A और B का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। P पॉइंट, इसका मान लिया कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट था P, इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, x, y मान लिया। इसमें गिवन कंडीशन है क्या, थोड़ा देख लीजिए ध्यान से, AP = 3/7 AB गिवन है। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, AB अगर इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इधर बचेगा क्या आपका 3/7। इंटरेस्टिंग चीज़ देखिएगा, AP/AB कितना आ गया, 3/7, यानी AP कितना भाग है, 3 भाग, एंड टोटल AB कितना आ रहा है आपको, 7 पार्ट, यानी ये आपका दे रखा है 3 पार्ट, और यहाँ से यहाँ टोटल कितना आपको 7 है, तो ये कितना निकलेगा, 7 में से 3 माइनस कीजिएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा, यानी m क्या आ जाएगा इसका 3, और n क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा।
कोऑर्डिनेट अपने माना था x, निकाल सकते हैं आसानी से। फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा आपको -2/7। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा लीजिए my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। सॉल्व कीजिएगा, साइन का ध्यान रखिएगा, कितना आ जाएगा आपको -20/7 आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बस ये आपने जब निकाल लिया AP/AB 3/7, ये आपका लाइन था आपका APB। अगर ये AP आपका 3 पार्ट है और यहाँ से यहाँ अगर टोटल 7 पार्ट है तो ये कितना बचेगा, 7 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 4। ये M का काम करता है, इधर किसका काम करता है, N का काम करता है। उसके बाद सिंपली आपको क्या लगा लेना, फॉर्मूला लगा लेना x और y कोऑर्डिनेट का। 9 में देखिए आपको एक पीछे भी आपने क्वेश्चन किया था, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा था, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इसको क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो 4 इक्वल पार्ट में बांटना है तो कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, बीच में 3। अब चूंकि सारे इक्वल पार्ट है तो 1:1:1:1 आएगा। अब सेम आपने जो सेकंड क्वेश्चन किया था कि एक एक बार लाइन बना के सारे पॉइंट्स को अलग अलग सॉल्व कीजिए। जैसे आप सी पॉइंट को बाहर निकालिएगा तो एम का काम 1 करेगा और एन का काम क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी कितना करेगा आपका 3। तो सी पॉइंट के लिए एम क्या लीजिएगा 1 और एन क्या लीजिएगा 3 लीजिएगा। सिंपल फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए। इसका हमने x1 y1 मान लिया, mx2 + nx1 अपॉन में m + n। m भी पता है इसके लिए, n भी पता, x1 y1 भी पता और आपका x2 y2 भी पता। फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा -1। वैसे इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, my2 + ny1 अपॉन में क्या कीजिएगा m + n। ये क्या बनेगा आपको 7/2। अब डी पॉइंट के हिसाब से देख लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये भी आपका 2 पार्ट, ये भी आपका 2 पार्ट। अगर दोनों तरफ इक्वल है इसका मतलब डी किसका काम करेगा आपका मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का काम कर रहा तो सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। अगर आपको लगाना ही है, अगर मान लीजिए आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं करें कि मिड पॉइंट है या नहीं, तो सिंपल आप फॉर्मूला फिर से वही लगा सकते हैं, mx2 + nx1 अपॉन में m + n। इसके लिए m का काम 2 कर रहा है और n का काम भी कितना कर रहा है 2 कर रहा है। बाकी इसका AB का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, x1 y1 पता है, इसका x2 y2 पता है। सिंपली फॉर्मूला इस तरीके से लगा दीजिएगा, क्या बनेगा आपको 0। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाइए, my2 + ny1 अपॉन में m + n। m और n सब कुछ पता है, सॉल्व करें कितना आ जाएगा 5। ई के लिए चलेगा, जब ई पॉइंट लीजिएगा तो इधर वाला m का काम करता है, m कितना भाग हो गया टोटल 1 + 1 + 1 है 3 भाग, और n का काम क्या करेगा आपका 1 करेगा। फॉर्मूला फिर से इसके लिए लगा देना, mx2 + nx1 अपॉन में m + n। y के लिए my2 + ny1 अपॉन में m + n। तो दोनों क्या आ जाएगा आपका x1 एंड y क्या आ जाएगा आपको 13/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपका आसान सा है, इसमें कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को लगाना है। बस इसे पहले याद रखिएगा कि जो रोम्बस का एरिया होता है आपको 1/2 इंटू डायगोनल्स का प्रोडक्ट यानी d1 इंटू d2 लेते हैं। अब चूंकि सारे पॉइंट्स आपको गिवन था, a b c d का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो पहला डायगोनल आप निकाल सकते हैं ac। कौन से फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से। कैसे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। उसी तरीके से आप bd निकाल सकते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो √32 आएगा। 32 को आप क्या लिख सकते हैं 16 2 जा, और 16 2 जा यानी 16 का स्क्वायर रूट 4। 2 का नहीं पता तो इसको स्क्वायर रूट में छोड़ दीजिएगा, यानी क्या बनेगा 4√2। उसी तरीके जब bd निकालिएगा तो √72, ये कितना आ जाएगा आपको 6√2 आ जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट को क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2, फर्स्ट डायगोनल यानी 4√2, सेकंड डायगोनल 6√2, 2 2 जा 4, तो क्या बनेगा आपका 2 6 जा 12, और √2 इंटू √2 क्या बनेगा 2। तो टोटल क्या आ जाएगा आपको 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका 7.2 का टोटल आपका 10 क्वेश्चन था 1 to 10। इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, बाकी आगे अगले वीडियो में। थैंक यू।